होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। मुसलमानों को जो है होली नहीं मना देंगे तो या तो बुद्धि विवेक या तो खाली हो गया तो उन लोगों का आसपास का वो ये उससे तड़ाक देने से पूछ सकते थे भाई। होली से ठीक पहले योगी बाबा का बड़ा ऐलान, होली पर जिहादियों की एंट्री पर लगा बैन। सीएम योगी की दहाड़ पर भड़क उठे मुस्लिम नेता, रंग में भंग डालने वालों की आई शामत। मुसलमानों को होली के जश्न से बाहर रखने की हिंदू संगठनों ने की योगी बाबा की अपील, तो वहीं मथुरा वृंदावन में मच गया बवाल। दोस्तों, जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इससे लेकर हिंदू मुस्लिम राजनीति भी तेजी पकड़ रही है। यहां तक कि कई हिंदू संगठनों ने होलिकोत्सव को लेकर मुसलमानों के रंग बेचने और इसमें शामिल होने पर प्रतिबंध की याचिका दायर की है। हिंदू संगठनों का मानना है कि कट्टर मुस्लिम हिंदुओं का काफिर मानते हैं और उनके त्योहारों को अपवित्र करने के लिए गिरी हुई हरकतें अपनाते हैं। वहीं संगठन धर्मरक्षा संघ का कहना है कि होली सनातन के लिए प्रेम और सद्भाव का त्योहार है। इन्होंने रंग बेचने व उत्सवों में मुसलमानों के शामिल होने का विरोध किया है। बता दें कि इस बार लड्डू और लठमार होली खेलने खुद योगी जी बरसाना आने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि योगी जी ने यूपी की सुरक्षा के लिए इस बार सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें खास तौर पे मुस्लिमों के लिए कुंभ की तरह इस बार होली पर भी मुसलमानों की भागीदारी को प्रतिबंधित करने की मांगे की जा रही हैं। वहीं आपको जानकर हैरत होगी कि एक हिंदू शख्स ने सीएम योगी को अपने खून से लेटर लिखकर भेजा है, जिसमें होली पर मुसलमानों की भागीदारी को बैन करने की गुजारिश जाहिर की है। तो आखिर अब की बार होली से पहले आपको किन किन निर्देशों का सामना करना पड़ेगा? आखिर होली से पहले रमजान के बीच मुस्लिमों की एंट्री को लेकर हिंदू संगठन क्या क्या मांग कर रहे हैं, और गोरखपुर मठाधीश का योगी बाबा के लिए होली का क्या मतलब है, और आखिर कौन है वो हिंदू शख्स जिसने मुस्लिमों को होली से बैन करने के लिए योगी बाबा को खून से लिखकर लेटर भेज दिया है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे और लाशें बिछा देंगे। कुछ लोगों की ज़हनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है। होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के कहने पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर से प्रतिबंधित करना चाहिए। होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चले। दोस्तों, काशी की भस्म होली हो या बनारस की बरसाने की लठमार होली, सब अपने आप में अद्भुत हैं। होली का त्योहार यूपी समेत पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन हर बार की तरह मुस्लिम समुदाय इस बार भी होली के रंग में भंग डालने के लिए आतुर है। इसलिए हिंदू संगठन ने योगी सरकार से अपील की है कि मुस्लिमों को होली के त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इन मुस्लिमों ने हिंदू त्योहारों में हिस्सा लिया, तब तब इन्होंने अपनी गंदी करतूतों के चलते रंग में भंग डालने की कोशिश की और काम किया। फिर वो चाहे हिंसा के जरिए दंगे करना हो या फिर प्रसाद को अपनी गंदी हरकतों से अपवित्र करना हो। इस तरह ये लोग हिंदुओं की आस्था और कीचड़ उछालने से कभी पीछे नहीं हटते, और इसी चीज से बचने के लिए इस बार हिंदू संगठन योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं कि कुंभ की तरह इस बार होली में भी इन मुस्लिमों को दूर रखा जाए और होली के समय होली से संबंधित यूज होने वाली सामग्रियों को दुकान लगाने से भी इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर हिंदू संगठनों ने योगी आदित्यनाथ से मुसलमानों को प्रतिबंधित करने के लिए क्या क्या अपीलें की हैं। सबसे पहले एक नजर योगी जी के उन निर्देशों पर भी डाल लेते हैं कि उन्होंने होली को लेकर क्या क्या निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। दरअसल होली के समय शराब और कई तरह के मादक पदार्थों का सेवन भी चरम पर पहुंच जाता है, जिसके चलते हर साल कई तरह की खबरें देखने को मिलती है। इसके लिए भी योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। जी हाँ, दरअसल योगी जी ने आदेश में जारी कर दिया है कि इस बार होली पर एक्सप्रेसवे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकानें ना खुली हों। इसके साथ ही शराब की दुकानों के साइन बोर्ड को भी छोटा किया जाए। बिना परमिट की बसें सड़कों पर ना चलें। डग्गा मार वाहनों और ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। चलिए अब आचार्य वद्रिश
कि उस याचिका को भी देख लेते हैं जिसकी मांग उन्होंने योगी आदित्यनाथ से की है। दरअसल राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश ने योगी जी से मांग की है कि मैं सीएम योगी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार जिहादियों और अलगाववादियों को गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गरबा नृत्य देखने से दूर रखा गया, ठीक उसी प्रकार ब्रजमंडल के प्रेम से परिपूर्ण पर्व होली से भी उन्हें दूर रखा जाए, क्योंकि वे रंगों और गुलाल पर आपत्ति करते हैं, इसलिए हमारे होली समारोह में उनकी कोई जगह नहीं है। उन्हें दूर रखा जाना चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। इस तरह आचार्य बद्रीश के योगी जी मुस्लिमों को होली के त्यौहार में पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग है। अब चलिए दोस्तों, हम आपको उस शख्स से रूबरू कराते हैं जिन्होंने मुस्लिम को होली में बैन करने के लिए अपने खून से पत्र लिखा है और उसमें योगी जी से मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर याचिका दायर की है। तो चलिए इस खून से लिखे पत्र पर एक नजर डालते हैं। दरअसल खून से ये योगी जी को खत लिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी जी हैं। अपने खून से लिखे इस खत में उन्होंने सीएम योगी से होली के त्यौहार पर मुस्लिमों को दुकान नहीं लगाने को लेकर गुजारिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सीएम योगी का लेटर लिखे पत्र में कहा है कि मुसलमान हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं लेकिन दुकान लगाकर पैसा कमाते हैं। मुसलमान त्योहारों के पकवानों में थूक कर उन्हें अपवित्र करते हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दिनेश फलाहारी ने मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से दूर रखने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कई तरह के तर्क दिए और उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं और हिंदू धार्मिक ग्रंथों से नफरत करते हैं, इसलिए जरूरी है कि इन्हें होली के समय दुकान लगाने और इसमें हिस्सा लेने को लेकर पहले से ही बैन कर दिया जाए। वहीं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि बरेली में हुई हालिया घटनाओं से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं को धमका रहे हैं। हमने मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और दाऊजी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होली समारोह में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभी भी उनके इरादों से खतरा महसूस हो रहा है, वे अशांति पैदा कर सकते हैं। बाय द वे, धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ऑलरेडी ही होली में मुस्लिमों की भागीदारी पर बैन लगा दिया है। वहीं मथुरा के तमाम संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों की दुकान पर भी रोक लगाने की मांग की है। उनकी मांग है कि मुस्लिमों की दुकान न लगे, ये प्रशासन सुनिश्चित करे, क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा हिंदू त्योहारों को अपवित्र करने और उनके रंग में भंग डालने का काम किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुसलमानों को अपने धार्मिक त्योहारों से दूर रखें और इसकी पवित्रता को बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, होली बैन को लेकर मुस्लिम मौलानाओं में सनसनी फैल गई है। जहां होली पर दुकान न लगाने और होली के उत्सव में उनकी एंट्री बैन करते ही मौलाना साहब बौखला गए और वो इसे लेकर अब सफाई देने लगे हुए हैं, जिसमें आप भी देख सकते हैं। रहा सवाल मथुरा की होली का और मथुरा वासियों का और ब्रज वासियों का, तो यहाँ की गलियां कुंज जरूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग और जहन कुंद नहीं है। वो बखूबी जानते कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब हमेशा से कायम है। यहाँ की ईद, दीपावली, होली और दीगर त्योहार जो है जिस तरह से लोग मनाते हैं, यही भारत की संस्कृति है। वहीं दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से ब्रज की होली में मुस्लिमों के बैन को असंवैधानिक बताया जा रहा है, जबकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का कहना है कि इस्लाम में तो होली वैसे भी जायज नहीं। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि होली खेलने को लेकर इस्लाम में क्या कहा गया है। दरअसल इस्लामिक शरियई के अनुसार मुसलमानों को उन त्योहारों या परंपराओं से दूर रहना चाहिए जो इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इस्लाम अन्य धर्मों के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने, सम्मान देने और शांतिपूर्ण तरीके से रहने की शिक्षा देता है। ऐसे में मुसलमान अपने गैर मुस्लिम दोस्तों और पड़ोसियों को उनके त्योहारों पर शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन ऐसे त्योहारों को धार्मिक रूप से मनाने से बचने की सलाह दी जाती है। यानी इस्लाम में भी ये बताया गया है कि उन्हें किसी दूसरे धर्म के त्योहारों में जबरन शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके मौलाना साहब बेवजह ही होली के त्यौहार में शामिल होना चाहते हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि कुछ मुस्लिम सिर्फ व सिर्फ इस त्यौहार को अपवित्र करने के लिए ही ये सब चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि हमेशा से ही मुस्लिम ने हिंदू त्योहारों को अपवित्र करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि
ठीक महाकुंभ से पहले भी ऐसी कई खबरें निकलकर आमने सामने आई कि मुसलमानों ने धार्मिक यात्रा के समय हिंदुओं को अपवित्र खाना देकर उनकी श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। और इस तरह की कोई एक दो घटना नहीं, बल्कि हमेशा से ही ये हम देखते आ रहे हैं। ये वजह है कि कुछ जगहों पर अभी से मुस्लिमों की नो एंट्री का बयान जारी कर दिया गया है। और जिस तरह से हिंदू संगठन योगी जी से मुस्लिमों की एंट्री बैन करने को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी सरकार पूरे यूपी में ही मुस्लिमों को होली में शामिल होने की लेकर प्रतिबंध लगा देगी। वैसे अपना इस बारे में आप क्या मानते हैं? क्या होली पर मुस्लिमों की भागीदारी को बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसी कमाल की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।